तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 1000 व्यूअर होना चाहिए कम से कम, ठीक है दोस्तों, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमको बनाने से, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। चलिए हम आपको बता देते हैं कितना मेहनत लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड में हम एक एक जो हिंदी है वो टाइपिंग की है, आप समझ सकते हैं कितना हम मेहनत किए हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने से टाइप किए हैं, ये नहीं कि दूसरे किसी का PDF हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे टाइप किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप किए हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कितना मेहनत लगा है। जी हाँ दोस्तों, टाइप किए हैं, कब वो हम किसी तरह टाइप किए हैं, कब वो किसी फॉन्ट से टाइप किए हैं, जब जिससे सुविधा मिला उसी से हम टाइप इसमें किए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये खुद का टाइप किया हुआ है, किसी का और का PDF हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम खुद अपना क्वेश्चन बना कर लाएंगे, दूसरे किसी का PDF हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार का आपको अगर वीडियो चाहिए तो आपको लाइक करना होगा, और 1000 इस पे व्यूअर चाहिए तभी हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इस तरह का वीडियो बनाने से क्या फायदा, इतना हमको मेहनत करने से क्या फायदा कि जब 1000 व्यूअर ही नहीं हो। आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करने से कोई आपका पैसा बर्बाद होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप काफी वीडियो देखते होंगे, बकवास बकवास वीडियो देख कर डाटा खत्म करते होंगे। आप कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखिए जिससे कि आपका कुछ फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मौज मस्ती तो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है माय हिंदी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। जैसा कि हम बोल रहे थे कि लाइव हम आएंगे 8:30 पे शाम को, यानी PM में। तो हम लाइव आए थे लेकिन नेट प्रॉब्लम के कारण कट गया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा 2 बार मेरे साथ हुआ, 2 बार आप लोग को हम परेशान किए हैं। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि नहीं लाइव नहीं आ रहे हैं, इसी तरह बकवास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि नेट का प्रॉब्लम था, जब हमारा नेट का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा उसके बाद अब हम लाइव आएंगे। तो हम ये वीडियो इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत हम किए हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइए और यहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया है, ये टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम PDF आप लोगों को टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जाकर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा जो भी आंसर इसका होगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करने के साथ साथ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, वीडियो ही देखते रह जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? ए में दिया है गीगाबाइट, बी में दिया है बाइट, सी में दिया है मेगाबाइट और डी में दिया है किलोबाइट। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए हम थोड़ा देर वेट करते हैं। तो हम ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, गीगाबाइट। यदि आप चाहे तो अब शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यदि आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने के लिए। सोच सकते हैं आप कितना मेहनत लगा है इसको बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है 4 ऑप्शन है। ए में दिया है वेबसाइट, दो में दिया है इंफॉर्मेशन, सी में दिया है प्रोग्राम्स और डी में दिया है ऑब्जेक्ट्स। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, चलिए हम ही बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? जी हाँ दोस्तों, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ए में दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी में दिया है ग्रेटर यूजर इंटरफेस और सी में दिया है ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस और डी में दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट। तो राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन लाइव में भी चलने वाला था, लेकिन लाइव कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्किंग का, आपको पहले बताए हैं, तो इसीलिए हम इसका वीडियो ही आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग सभी लोग कीबोर्ड चलाते हैं, जो तीर का निशान होता है कीबोर्ड पे, उस बटन को, 4 ठो बटन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेविगेशन कीज। ठीक है दोस्तों, इसको हम आप लोग को तेज़ी से बता दिए, हम आप लोग को मौका भी नहीं दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बार आप मौका लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर। प्रक्रिया कहते हैं या डेटा कहते हैं या प्रोग्राम्स कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में। क्या होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, प्रोग्राम्स भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम से जाना जाता है मिनी कंप्यूटर्स के? कोई और नाम होगा उसका, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ देते हैं सभी। मिड रेंज कंप्यूटर्स, बी में दिया है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर्स, डी में दिया है, सी में दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डी में दिया है लैपटॉप कंप्यूटर। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, भले वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट कीजिए, कमेंट चाहिए, कमेंट से आपका कोई अंगूठा दुखने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से दीजिए, हम बता रहे हैं 6 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, मिड रेंज कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है? तो आप लोग गेम जरूर खेलते होंगे, या फिर सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े गेमर होते हैं वो कौन से जो डिवाइस है उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टच सरफेस, बी में दिया है टच स्क्रीन, सी में दिया है ट्रैक बॉल, और डी में दिया है जोयस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी, जोयस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, आपको हम इसका जो फंडामेंटल का पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम आप लोग का इसका चित्र भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको पढ़ाएंगे जब हमारा नेटवर्क लग जा रहा है, तो हम उसमें लाइव क्लास चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? ठीक है दोस्तों, चलिए राइट आंसर दीजिए। ए में दिया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, बी में दिया है नोटबुक कंप्यूटर, और सी में दिया है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दीजिए दोस्तों, 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आप लोगों को हम, यदि ऑप्शन हमारा गलत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि इसका क्यों होगा, तो उसका भी हम आपको टेलीग्राम में बता सकते हैं या फिर वीडियो के जरिए भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां से पूछिएगा वहां भी हम रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है, क्या यह बात सही है या गलत है? क्या आप हेडफोन लगाते हैं? हमको पता है सब कोई हेडफोन लगाता है, लेकिन बताइए वो एक आउटपुट उपकरण है या नहीं है? चलिए हम ही बता देते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जी हाँ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा परिवर्तन रहित होता है, या फिर पावर के रहने तक ही रहता है, या फिर पावर बंद करने के बाद, यानी पावर बंद करने के कुछ मिनट तक ही रहता है, या फिर अस्थाई होता है और पावर फेल होने पर जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप ही बताइए। ठीक है, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। अभी तक आप कमेंट नहीं किए, हमको पता है आपका अंगूठा दुख रहा है। ठीक है, जो आपका अंगूठा है ना वो दुख रहा है, हमको पता है, इसीलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए 10 नंबर का हम राइट आंसर बता दे रहे हैं। 10 नंबर का राइट आंसर है पावर के रहने तक ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, तो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे या फिर टेलीग्राम में हम आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि 10 को क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, 40 को प्रश्न और बाकी है। तो तेजी से चलिए प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये आप लोगों को तो 100% पता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको तो बताने की ही जरूरत नहीं है, बिना कहे हुए कमेंट आना चाहिए, लेकिन पता नहीं आपका अंगूठा क्यों रुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ही बता देते हैं।
ए नंबर ऑप्शन दिया है बिल गेट्स और बी नंबर दिया है चार्ल्स बेबेज और सी नंबर दिया है बेल्स पास्कल और डी नंबर दिया है जोसेफ जैक्यूट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है, तो हम जानते हैं आपको पता है लेकिन नहीं बताएंगे, हम ही बता देते हैं। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कमेंट किया कीजिए क्योंकि कमेंट में कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत लगा है वीडियो बनाने के लिए, और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ लोग देख सके और कुछ लोगों को भी जानकारी हो सके। कुछ प्रश्न इसमें 50 दिया हुआ है, तो छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बड़े लेवल का क्वेश्चन भी लेकर आने वाले हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम फटाक से देख लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिए। आपको पता है ए सिद्धार्थ या बी परम या फिर डी मेघा या फिर डी साइबर। जी हाँ दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा कुछ नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर मर्जी है, और सब्सक्राइब भी आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन कमेंट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर कौन सी भाषा पे कार्य करता है। ए ऑप्शन दिया है बेसिक भाषा, बी नंबर ऑप्शन दिया है कोबोल भाषा और सी नंबर दिया है मशीनी भाषा और डी नंबर दिया है फोरटॉन भाषा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है आप कमेंट कीजिए। हमको पता है जिस व्यक्ति को पता होता है ऑप्शन वो जवाब नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप गलत या सही आप जवाब दिया कीजिए। ठीक है, ऐसे ही ये भी कुछ भी लिखकर जवाब दिया कीजिए, हम बता ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 13 का राइट आंसर बता देते हैं सी, क्योंकि मशीनी भाषा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत का जो पहला कंप्यूटर था कहाँ स्थापित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में दिया यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी में दिया है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, सी नंबर ऑप्शन दिया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और डी ऑप्शन दिया है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। हम थोड़ा देर इसका वेट करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे भी हम पढ़ के सुना रहे हैं लेकिन आपको भी पढ़ने का मन कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है 15 नंबर, डेटा यानी डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डाटा संग्रहण करना या फिर डाटा को सजाना या फिर डाटा को उपयोगी बनाना या फिर उपरोक्त में से सभी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। हम थोड़ा सा वेट जरूर कर रहे हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके सोच कर और कमेंट करके उसके बाद वीडियो देखिए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो लाइव नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कि हम देख लें वीडियो और कमेंट ना करें। ठीक है दोस्तों, इसीलिए तो हम लाइव आ रहे थे, लेकिन लाइव कुछ गड़बड़ी के कारण नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए अब आपके ऊपर है कमेंट दीजिए या ना दीजिए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, डेटा को उपयोगी बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मेरा आवाज बहुत खराब है, आपको सुनने का मन नहीं कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है सबको पता है, किसी को नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। ए ऑप्शन दिया है मिनी कंप्यूटर्स, बी ऑप्शन दिया है माइक्रो कंप्यूटर्स और सी दिया है मेनफ्रेम कंप्यूटर्स और डी दिया है सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि आपका अंगूठा तो है नहीं, तो चलिए बता देते हैं। बुरा मत मानिएगा, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा कहना पड़ रहा है। ठीक है, तो कमेंट किया कीजिए तो आपको हम नहीं बोलेंगे। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो निर्मित परम कंप्यूटर है किस प्रकार का कंप्यूटर है। ए में दिया है माइक्रो कंप्यूटर, बी में दिया है मिनी कंप्यूटर, सी में दिया है मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी में दिया है सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए। 17 का क्या होगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डब्ल्यू का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है तो बताइए। ए में दिया है ली एस
फ्योंग, ठीक है दोस्तों। और बी में दिया है टिम बर्नर ली, और सी में दिया है वाटसन, ठीक है, और डी में दिया है बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। 18 का क्या होगा राइट आंसर, चलिए हम ही बता देते हैं। 18 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, टिम बर्नर ली, ठीक है दोस्तों, टिम बर्नर ली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, ड्यूल कोर या फिर i7 या फिर एंड्रॉयड या फिर सेलेरॉन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। आपको पता हो तो दीजिए, नहीं पता हो तो भी कमेंट कीजिए, ए बी कुछ भी सही, तुक्का लगाइए, तुक्का लगाना नहीं जानते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों सी, एंड्रॉयड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, चार्ल्स बेबेज का है, या फिर बी में जोसेफ जैक्यूट्स का है, या फिर सी ब्लेज पास्कल का है, या फिर डी वॉन न्यूमान का है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, हमको पता है आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट कीजिए तो ही हम इसका राइट आंसर बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। चलिए बता देते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वॉन न्यूमान ने, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही लाइव चलने वाला था लेकिन लाइव नहीं चल के आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाइव या वीडियो देखिए, दोनों बात एक ही है, आपके पास क्वेश्चन पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए तैयार किए हुए हैं, खाना आप ही के लिए बना है, आपको ही खाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा फंडामेंटल समाप्त होता है। अगला जो 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको MS वर्ड से मिलने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन MS वर्ड का, यानी कि 21 नंबर। MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए क्या लिखना पड़ता है, आपको पता है। यदि आप कंप्यूटर में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा, या फिर ऐसे भी कहीं चलाए होंगे तो पता होगा। क्या फोटोशॉप लिखा जाता है, या MS वर्ड लिखा जाता है, या फिर विन वर्ड लिखा जाता है, या फिर डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा जाता है। हम देख रहे हैं कि कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कमेंट में सबका नाम आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे लिखना है, 21 का ए, 21 का भी ऐसे कमेंट आपको देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बता देते हैं, 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये सब कोई जानता है कि विन वर्ड लिखा जाता है, रन डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल विंडोज की के साथ R दबाया जाता है, और इसमें क्या लिखा जाता है, विन वर्ड लिखा जाता है, WORD, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एंटर कीजिए, यहाँ पे देखिए MS वर्ड खुल गया, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको अभी क्लोज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए क्या लिखा है, MS वर्ड है, क्या है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम थोड़ा ऑप्शन इधर उधर करके बोले हैं, ठीक है, उसमें चकरिएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन। तो चलिए हम ही इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। 23 का क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, फाइंड का, या फिर रिप्लेस का, या फिर गो टू का, या फिर लेफ्ट इंडेंट का। चलिए जल्दी 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 राइट आंसर दीजिए, दीजिए दीजिए जल्दी। चलिए हम ही बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 23 का राइट आंसर ए होगा, फाइंड, ठीक है। हम इतना जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं ताकि आपके पास हमारा आवाज पहुंच सके, उतना हमारा आवाज भी सही नहीं है, आपको सुनने का भी मन नहीं कर रहा होगा, भैंसे के जैसा आवाज है मेरा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक फाइल आप सेव किए हैं, फिर उसी फाइल को दोबारा सेव करना है दूसरे फोल्डर में, तो कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए क्या है, सेव करेंगे, या फिर सेव एज करेंगे, या फिर ओपन करेंगे, या फिर प्रिंट करेंगे। हम बार बार दोस्तों बोल रहे हैं कि आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सेव एज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा शॉर्टकट है,
तो ए में दिया है कंट्रोल शिफ्ट सी या फिर कंट्रोल प्लस सी या फिर शिफ्ट प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस बी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका दो ठो शॉर्टकट की होता है लेकिन इसमें एक ही हम दिए हैं। उसका राइट आंसर आप दीजिए 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 दीजिए। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी दे दिए हैं, यहाँ पे अगर बी रहता तो बोल्ड होता उससे भी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बताइए बताइए। हम आपको एमएस वर्ड पढ़ाए हुए हैं तो उसमें बताए हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन सिर्फ देखने से आपको याद नहीं होगा, आप जब काम कीजिएगा, जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं, बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं, उसको आप देखिएगा पूरा वीडियो, तब ना आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन का क्या यूज है, तब ना क्वेश्चन में आप जवाब दे पाइएगा। नहीं देखिएगा तो कहां से दीजिएगा। चलिए हम ही इसका राइट आंसर बता देते हैं। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, या फिर बी नंबर में दिया है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन दिया है पेज का कलर, ये कहां से आ गया, पेज का कलर बदलने के लिए, और इनमें से सभी के लिए। चलिए जल्दी से राइट आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इनमें से राइट आंसर दीजिए दीजिए दीजिए। हम भी बता देते हैं 26 नंबर का, आप नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे ही आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और बोलिए कि हाँ ऐसे ही वीडियो चाहिए, तो हम जरूर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? अगर थोड़ा सा भी आपका सेंस होगा तो आपको पता लग जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ए में दिया है माइक्रोसॉफ्ट, बी में दिया है गूगल, और सी में दिया है जियो, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने दोस्त हमारे जवाब इसका दे पाते हैं 27 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट। आपको इसीलिए तो बोले थोड़ा सा भी सेंस होगा तो बता सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है तो वर्ड है तो कंपनी तो माइक्रोसॉफ्ट ही देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। ये भी हम आप लोगों को बताए हैं जब एमएस वर्ड पढ़ा रहे थे, तो इंड नोट और फुट नोट ऐसे इंसर्ट करने का आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका शॉर्टकट की बताइए। जी हाँ जल्दी बताइए। ए में दिया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, बी में दिया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, और सी में दिया है कंट्रोल प्लस सी, और डी ऑप्शन में दिया है कंट्रोल प्लस एल। जी हाँ दोस्तों, बताइए 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 जल्दी जल्दी से। चलिए हम इसका सही जवाब दे देते हैं। इसका राइट आंसर होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। जी हाँ दोस्तों, 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि आप दूसरा कोई भी शॉर्टकट की जानते होंगे तो बताइएगा हमको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेनू में जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप हर दम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ए में ऑप्शन दिया है होम, बी में दिया है इंसर्ट, और सी में दिया है पेज लेआउट, या फिर डी में दिया है इनमें से नहीं। तो चलिए बताइए जल्दी 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 बताइए। पता है आपको, हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन आप बताइएगा तब ना हमको पता लगेगा कि हाँ आपको पता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यदि बुक आप पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड में और उसमें आपको टिक लगाना है कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, तो हम आपको भी बताए हुए थे। एमएस वर्ड का क्लास आप देखिए, 6 की 7 को वीडियो हम अपलोड किए हैं, हमको खुद पता नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे जाकर देखिए, काउंट हम नहीं किए हैं क्योंकि हम वीडियो सिर्फ अपलोड करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए में दिया है हाइपरलिंक, बी में दिया है बुक मार्क, और सी में दिया है क्रॉस रेफरेंस, और डी में दिया है चार्ट। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर होगा बी। जी हाँ दोस्तों, बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमको टारगेट है कम से कम 1000 लोग देखने चाहिए, इतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कितने दोस्तों कहते हैं कि झूठों के बोल रहे हैं लाइव आएंगे, लेकिन लाइव नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप जाइए हमारे चैनल पे देखिए, हम लाइव आए हुए थे, लेकिन सही आवाज ना आने के कारण हम उसको छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से एक्सेल का शुरू होता है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सेल का शुरू होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उसमें रो कॉलम कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन कोई भी पूछता है, यदि आप
कहेंगे कि हम एक्सेल हमारा चल रहा है, तो वो पूछेगा क्या, बताइए तो नहीं कितना रो बा कितना कॉलम बा, तो बताओ कैसे बताओगे। तो देखो MS वर्ड 2003 में कितनी रो कॉलम है, तो इसको रट जाइए। जी हाँ दोस्तों, कितनी रो और कॉलम है, रट जाइए। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। 65,536 रो है और कॉलम 256 है 2003 वाले जो एक्सेल होते थे ना उसमें। लेकिन अभी 2007 हम भी चलाते हैं या फिर काफ़ी जगह चलता है, और काफ़ी जगह 2010 भी चलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन सुनिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में कितने रो और कॉलम है, तो इसको भी रट जाइए, घोर कर पी जाइए हो सके तो। ठीक है दोस्तों, भले सब क्वेश्चन भूल जाइएगा लेकिन ये मत भूलिएगा, नहीं तो कौन पूछेगा कि बाबू तो नहीं बताइए कि कोई रो और कोई को कॉलम होला, तो कहाँ से बताइएगा आप। तो चलिए बताते हैं हम, ठीक है। ज्यादा करके इसी तरह भोजपुरी में पूछता है सब। तो 32 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी। जानते हैं हम भी क्लास करते थे ना, मैंने शुरू में, अभी नहीं, तो उस समय भी हमसे कोई पूछा हुआ था इसलिए हमको याद आ गया। ठीक है, तो हमको उस समय हमको का दिमाग में था कि यही पूछेगा प्रश्न, इतना प्रश्न था लेकिन यही पूछेगा, तो कहा ने कहाँ से यही प्रश्न घुसा दिया लेकर कि बताइए तो नहीं कितना बा 2007 जो MS एक्सेल बाटे उनमें कोई गो रो और कोई कॉलम बा, तो हम मुँह बा दिए हमको नहीं पता था। तो चलिए आप रट लीजिए, 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने रो और कितने कॉलम है तो गिन लीजिए, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10,48,576 रो है, एकदम घोर कर पी जाइए। और कॉलम कितने हैं 16,384। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं, यानी कि आप सेल एड्रेस जो देखते हैं नहीं देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे ओपन करके आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो आप उसमें काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक सेल में, यानी ये सेल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जब एक्सेल का क्लास चलेगा ना तो हम उसमें आपको बताएंगे। अभी एक्सेल का कुछ हम आपको डिवीजन ऑफ नंबर के आधार पर ऐसे ऐसे कुछ निकाल के आपको हम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और फोटोशॉप का तो एक टूल का मूवी बता दिए हैं पूरा, उसका तो पूछवे मत कीजिए। तो यहाँ पे एक सेल में कितने अधिकतम हम वर्ण ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने अधिकतम हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए बताते हैं हम, इसको हम क्लोज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का, आप उसी समय से क्वेश्चन देख रहे हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 32,767 कैरेक्टर्स उसमें अधिकतम हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितने सीट्स होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे MS एक्सेल काट दिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमको EXCEL इसका जरूरत पड़ गया, तो फिर हम इसको ओपन करते हैं। और 10 में पूछ रहा है या फिर 3 में, दोनों में एक ही क्वेश्चन लागू होगा। यहाँ पे सिर्फ 2010 का 7 भी कर दीजिएगा ना 2007, तो उसका भी जवाब एक ही होगा। देखिए यहाँ पे ए दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, इनमें से सभी दिया कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों राइट आंसर इसका दीजिए, बाय डिफॉल्ट कितने सीट्स होते हैं। चलिए हम बता देते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पे 1 2 3, देखिए यहाँ पे 3 सीट्स हैं, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, इसका आगे भी काम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी कि MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितने सीट्स होते हैं, 3 होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट सीट या स्प्रेडशीट या फिर फाइल सीट या फिर फोल्डर सीट। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए और रिप्लाई दीजिए क्या होगा क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका होगा स्प्रेडशीट। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर हमको कुछ स्पेलिंग या फिर कोई हम पढ़ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कुछ गलत हो जाए तो उसको माफ कीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं तो ऐसे हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए, मैक्स का या मीन का या एवरेज का या सम का। जल्दी 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 से बताइए, जल्दी से फास्ट जल्दी। चलिए बताते हैं, इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एवरेज का। ठीक है दोस्तों, एवरेज का। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ऑल्ट प्लस पेज अप का या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप का या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन का या फिर शिफ्ट प्लस टैब का। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। 37 का क्या होगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस पेज अप का। आपको हम बता देते हैं पहले वाली सीट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम MS एक्सेल खोल लिए हैं और चलिए बता देते हैं।
देखिए हम तीसरे सीट पे हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो पहले वाले सीट पे आए, फिर एक बार पेज अप करेंगे तो पहले वाले सीट पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम फिर से मिनिमाइज करते हैं और चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 38 नंबर, MS एक्सेल में किस नाम से जाना जाता है, यानी MS एक्सेल जो है, MS एक्सेल वो किस नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा भी और नाम है, बताइए ना, आपको पता जरूर होना चाहिए क्योंकि आप एक्सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ही बता देते हैं, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका हम ऑप्शन नहीं दिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर दिया है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा। जी हाँ दोस्तों, बताइए, आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है। A16-384 होता है, या फिर IBI होता है, या फिर A1 होता है, B1 होता है, क्या होता है, चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा, जो वर्कशीट का पहले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, A1 ही ना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो यदि आ रहा है तो नाइस लिखिए, वेरी गुड लिखिए, या फिर कुछ भी लिखिए, हाय हेलो कुछ भी लिखिए, या फिर सी लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन कमेंट कीजिए भाई, तो ही हमको पता लगेगा कि हाँ आप वीडियो हमारा देख रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा A1। ये कम से कम 1000 व्यूवर इस पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी टारगेट पे हम लाइव आने वाले थे, लेकिन क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम नहीं आ पाए हैं। तो इसको इतना फैला दीजिए कि इसमें का इतना रिक्वायर्ड है कि हम इसी तरह का क्वेश्चन आंसर आपके सामने लाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, ये एक्सेल का लास्ट क्वेश्चन इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो 40 का राइट आंसर आप दीजिए जल्दी से दीजिए, क्या होगा, 40 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, एक्सेल सीट होगा या वर्कशीट हो गया, या एक्सेल वर्कशीट हो गया, या फिर वर्कबुक होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सेल सीट, एक्सेल सीट। जी हाँ दोस्तों, तो यहां तक आपको एक्सेल का 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। थोड़ा हम पानी पी ले, क्योंकि इतना हम बोल रहे हैं तो हमारा गला सूख गया है। तो चलिए हम आ रहे हैं, तो देखिए आप तब तक इस क्वेश्चन को देखिए, हम पानी पीकर आ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, हम पानी पीकर आ चुके हैं। चलिए यहां से फोटोशॉप का क्वेश्चन शुरू होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं किसी इमेज पर काम कर रहा हूं और गलती से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इन कौन से ब्रश के जरिए उसे ओरिजिनल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप फोटोशॉप का जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, फोटोशॉप में जाइए, फोटोशॉप 7.0 दिया होगा उसमें जाइए, और आप वीडियो एक देखिएगा, उसमें लिखा होगा फोटोशॉप ऑल टूल। ठीक है दोस्तों, और उसका एक मूवी है जो कि पहले भी बताए हुए थे, 1 घंटा 47 मिनट कुछ सेकंड का है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये सब हम बताए हैं। तो ए नंबर ऑप्शन दिया है हिस्ट्री ब्रश टूल, बी नंबर में दिया है हीलिंग ब्रश टूल, और सी में दिया है पाथ टूल, और डी में दिया है आर्ट ब्रश टूल। जी हाँ दोस्तों, 41 नंबर का राइट आंसर दीजिए। 41 का राइट आंसर होगा ए, हिस्ट्री ब्रश टूल। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ब्रश टूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप हमसे भी ज्यादा जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट आना रुक गया है, कमेंट तो किया कीजिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं फोटोशॉप में बहुत सारे शेप ड्रॉ किया हूं और उनमें से किसी एक शेप को चयन करना है तो कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, अगर मैं फोटोशॉप में बहुत सारे शेप ड्रॉ किया हूं और उनमें से किसी एक शेप को चयन करना है तो कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। ए ऑप्शन में दिया है हिस्ट्री ब्रश टूल, बी में दिया है पाथ सिलेक्शन टूल, और सी में दिया है सेलेक्ट टूल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पाथ सिलेक्शन टूल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, एक जैसे बैकग्राउंड कलर को इरेज करने में हम क्या करते हैं। इरेज करने के हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। एक जैसे बैकग्राउंड कलर को इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे के लिए छूट गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए ए में दिया है मैजिक इरेज टूल का इस्तेमाल, या फिर बी में बैकग्राउंड इरेज टूल का इस्तेमाल, सी में दिया है क्रॉप टूल का इस्तेमाल, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए दीजिए दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, मैजिक इरेज टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। अगला क्वेश्चन है
44 नंबर, रूलर को किस मेनू में जाकर शो या हाइड किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। ये आपको नहीं पता है तो क्या पता होना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ, ये तो हमको पता ही नहीं था, हम बार बार ले आते थे, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए में दिया है फिल्टर, बी में दिया है लेयर, और सी में दिया है व्यू, और डी में दिया है एडिट। ठीक है, क्वेश्चन कब कहाँ से पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, आप वीडियो में ही देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, तो ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। यदि आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप बुक में अगर लाइन पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? बुक से ही बनता है। आंसर कहाँ से आता है? बुक से ही आता है। तो ऐसे ही ये है। ठीक है दोस्तों, तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, व्यूज मेनू से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, किसी भी ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद उसकी साइज को कहां से बड़ा किया जाता है? तो आप हर एक बार करते होंगे। इसका शॉर्टकट भी एक की है, तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, या फिर जाइए आप फोटोशॉप का वीडियो देखिए, उसमें हम बताए हुए हैं। ए में दिया है माउस का लेफ्ट बटन दबाकर, या फिर बी में दिया है ऊपर के प्रॉपर्टीज बार में जाकर, या फिर सी में दिया है माउस का स्क्रॉल बटन घुमाकर। जो आप गोलका देखते हैं इधर उधर, जो जिसको चलाने नहीं आता है ना, सिर्फ उसी पे खेलता है। कैसे? तो उसको करेगा ऐसे, ए घूम हमाए, फिर हमारे घूम, हई का आ जा रहा है बिना मतलब के, तो उसको ऐसे रिप राइट करता रहता है, उसको मजा आता है उसको घुमाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। 45 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, ऊपर के प्रॉपर्टीज बार में जाकर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, फोटोशॉप में एक से अधिक स्टेप बैक आने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ठीक है दोस्तों, कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। आप हर एक बार आते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता को क्या पता होगा। ए में दिया है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, बी में दिया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, सी में दिया है कंट्रोल प्लस जेड, और डी में दिया है कंट्रोल प्लस वाई। जल्दी 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 बताइए, जल्दी 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 से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 46 का, और कमेंट कीजिए। चलिए हम ही बता देते हैं, 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बता सके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करने से कोई आपका पैसा बर्बाद होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप काफ़ी वीडियो देखते होंगे, बकवास बकवास वीडियो देख कर डाटा खत्म करते होंगे। आप कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखिए जिससे कि आपका कुछ फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मौज मस्ती तो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मास्क टाइप टूल का क्या काम है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। ए में दिया है पिक्चर वाले कलर को सिलेक्ट करना, बी में दिया है किसी टेक्स्ट को लिखना, सी में दिया है पिक्चर वाले आउटलाइन को सिलेक्ट करना, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 47 का राइट आंसर दीजिए। 47 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर वाले आउटलाइन को सिलेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 48 नंबर, पेज की रेजुलेशन बढ़ने से पेज का साइज होती है, क्या होती है? बढ़ती है या फिर घटती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन? जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता तो क्या पता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप गलत या सही जवाब तो दीजिए। चलिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा ये, बढ़ती है। जब आप उसका रेजुलेशन क्या करेंगे, पेज का रेजुलेशन बढ़ने से क्या होगा? पेज का साइज बढ़ नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 49 नंबर। इसके बाद एक ही और क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक का ऑप्शन फोटोशॉप के किस मेनू में आता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेलिंग आपको चेक करना होगा तो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, ऐसे आपको भले पता नहीं होगा। तो ए में दिया है लेयर, बी में दिया है फिल्टर, सी में दिया है एडिट, और डी में दिया है इनमें से सभी। यानी कि सभी में है? नहीं नहीं, सभी में तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो 49 का राइट आंसर हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एडिट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, पीडीएफ का क्या मतलब होता है? जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ का क्या मतलब होता है? ए में दिया है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फाउंड, या फिर बी में दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और सी में दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाउंड, या फिर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। ये कहा जा रहा है, इसका राइट आंसर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए 50 का। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज 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 कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जल्द इस पे लाइव क्लास चलने वाला है। हम बहुत जल्द ब्रॉडबैंड का इंतजाम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, जब हम बोले हैं कि लाइव क्लास चलेगा तो चलेगा, लाइव क्लास हम जरूर चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम ब्रॉडबैंड लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम जरूर लेंगे। तो चलिए 50 का हम राइट आंसर बता देते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक यदि आपको कोई दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम, परेशानी, हैरानी, कठिनाई, समस्या हुआ है तो जरूर आप बताइए। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहां पे भी पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप जाकर वहां पे हमको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आखिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, आउट ऑफ एरिया कवरेज क्षेत्र से बाहर है आपके दिमाग से, तो हमको बताइए कि इसका आंसर ये कैसे होगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ये कैसे होगा। ठीक है, इसके पहले टेलीग्राम पे हम एक रिप्लाई दिए हैं, आप जाके टेलीग्राम के बैक जाकर उसमें चेक कर सकते हैं। एक पूछा था कोई, उसका थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कैसे होगा, तो हम उसको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। इस कोरोना वायरस की महामारी में आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम तो अपना ख्याल रखे ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय।